समय क्या होता है माँ? गुरुकुल में भगवान क्या हुआ? दोनों आश्रम में पढ़ रहे थे। गुरु दीक्षा के लिए सुदामा और कन्हैया। एक दिन क्या हुआ? भगवान एक दिन सुदामा और कन्हैया जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं माँ। जब गुरु माँ कहती कन्हैया लकड़ी के लिए चले जाते हैं, सुदामा और कन्हैया जब जंगल में जाते हैं ना माँ, घनघोर बारिश होने लगी। उनके माध्यम की कथा हम संक्षिप्त में बता देते हैं। एक दिन क्या हुआ माँ? जब चार चोर चोरी के लिए निकलते हैं, चार चोर चोरी के लिए निकलते हैं तो उस आश्रम में चोर चोरी करने के लिए जाते हैं। किस आश्रम में? जहां पर भगवान कन्हैया और सुदामा दोनों गुरु के शरण में पढ़ते थे। उस आश्रम में चार चोर घुस जाते हैं। जब बिचारी गुरु माँ रोज भिक्षा मांग कर आती थी, उस भिक्षा को रख लेती थी। जिस दिन वे चोर रात को आश्रम में गए तो गुरु माँ ने लाल एक पोटली में क्या रख रखा था माँ? चने रख रखे थे। वे लाल पोटली में चने रखे थे और उस चार चोर के हाथ में वे चने की पोटली लग जाती है। उस पोटली को लेकर वो चोर भाग जाते हैं। जब सुबह गुरु माँ उठती है तो गुरु माँ को वे चने की पोटली नहीं मिलती। उस समय गुरु माँ श्राप देती है कि जो भी इस चने को खाएगा वे वृद्ध हो जाएगा। क्या? जो भी इस चने को खाएंगे वे वृद्ध हो जाएंगे। वृद्ध हो जाएंगे माँ। गुरु माँ ने श्राप दे दिया। श्राप देकर गुरु माँ अपने आश्रम की झाड़ू लगाने वाली को बुलाकर झाड़ू लगा रही थी। उस समय वे पोटली झाड़ू वाले को मिलती है। जब वे पोटली दासी को मिलती है ना तो वे दौड़ती दौड़ती गुरु माँ के पास लगती। गुरु माँ, आपके आश्रम में ये पोटली चने की पोटली पड़ी हुई। वे चोर चने की पोटली क्या करेंगे? आश्रम में देखकर फेंक गए। उन्होंने सोचा कि कुछ रखा होगा इस पोटली में। नहीं माँ, पोटली में तो गुरु माँ ने श्राप दे दिया था, लेकिन श्राप देकर गुरु माँ तो भूल गई कि नहीं रे, मुझे इस चने की पोटली में मैंने श्राप दे रखा है। जब गुरु माँ श्राप देके भूल दे जाती है ना माँ, जब कन्हैया और सुदामा जंगल की ओर लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे, उस समय सुदामा ने कहा, माँ
गुरु माँ हमें जंगल में भूख लगेगी, हमें कुछ खाने का दे दो माँ, हम उस जंगल में कुछ खा लेंगे। गुरु माँ ने खाने के लिए वे चने दे दिए माँ, जो चोरों ने चने चुरा कर ले गए थे और उस गुरु माँ ने श्राप दिया था। बेचारी गुरु माँ बूढ़ी थी, इसलिए वे श्राप देकर भूल गई। जैसे सुदामा के हाथ में वे चने दिए, सुदामा ज्ञानी पंडित था, सुदामा ने वेद पढ़ रखा था, सुदामा ने शास्त्र पढ़ रखा था। जैसे वे चने हाथ में आते ही सुदामा को पता चल गया था कि नहीं रे, इस चने में गुरु माँ का श्राप है। क्या क्या कहा था माँ? सुदामा को जब चने हाथ में आते ही सुदामा को पता चल जाता है, लेकिन माँ गुरु माँ का सुदामा अपमान नहीं करना चाहता था। अगर ये चने में गुरु माँ को बोल दूंगा तो गुरु माँ का अपमान होगा, मैं गुरु माँ से नहीं बोल सकता। सुदामा ने कुछ नहीं बोले, वे चने को रख लिया। जैसे सुदामा ने चने को रख लिया, सुदामा ने चने को तो रख लिया माँ, क्या चने को रख लिया और जंगल में लकड़ी के लिए जाते हैं माँ। दोनों सुदामा और कन्हैया चले जाते हैं जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं। घनघोर बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी, सुबह सी शाम हो जाती है माँ। जब मेरे कन्हैया और सुदामा एक वृक्ष देवते की पेड़ पर बैठ जाते हैं, जब वृक्ष के पेड़ पर बैठकर दिन भर निकाल दिया, रात्रि समय 8 बज जाती है तो कन्हैया को भूख लगती है, सुदामा को भूख लगती है। सुदामा वे चने को भी नहीं फेंक सकते माँ। क्या जो चने भगवान के रूप में गुरु माँ ने दिया था, वे चने को भी नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि गुरु माँ का अपमान नहीं कर सकते। वे चना खाना पड़ेगा। सुदामा बेटे बेटे वे चने एकल ही खाने लगे। उधर कन्हैया ने कहा, सुदामा मुझे भूख लगी है, गुरु माँ ने कुछ खाने का दिया था। सुदामा मुझे भी कुछ खाने का दे। सुदामा ने मना कर दिया। कन्हैया गुरु माँ ने खाने का कुछ नहीं दिया। कन्हैया गुरु माँ ने खाने का कुछ नहीं दिया, मना कर दिया साहब।
जब सुदामा ने मना कर दिया ना तो कन्हैया कहता है नहीं रे सुदामा, गुरु माँ ने लाल पोटली में बंधा हुआ कुछ दिया था, लेकिन सुदामा कन्हैया की नहीं चलने देते हैं। अकेला बैठकर खा रहा है। जैसे खाते समय सुदामा का दांत बोलते हैं तो कन्हैया ने कहा सुदामा मुझे आवाज आ रही है, तू कुछ खा रहा है। सुदामा ने क्या बात कही? सुदामा ने कही नहीं रे कन्हैया, मुझे बारिश की वजह से सर्दी लग रही है, इसलिए मेरे दांत बोल रहे हैं। हो गए साहब लेकिन चने पूरे सुदामा खा गया, द्वारकाधीश को चने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया माँ? क्या राज था उसमें? उन चने में राज था। सुदामा को जब ज्ञानी पंडित था, सुदामा अगर हाथ पकड़ लेता था, बोल देता था सुदामा, इंसान की पीढ़ी की बोल देते था। इतना ज्ञानी था सुदामा। सुदामा ने कहा कि नहीं रे, अगर मैं ये चने कन्हैया को खिला दूंगा तो इस चने को दरिद्र कन्हैया पे भी आएगी। ये पूरे चने मैं खा लेता हूँ ताकि मेरे द्वारकाधीश पे दरिद्र नहीं आएगी। ये चने मैं खा लेता हूँ, अभी कन्हैया को तो द्वारकाधीश बनना है, इसलिए इनको मैं चने नहीं खिलाता हूँ। साहब सुदामा चने खा गए। जब सुदामा ने चने खा लिए, बारिश गिर रही है। कन्हैया ने कहा कि नहीं रे सुदामा, अब ज्यादा समय हो रहा है, पैदल पैदल अपने गुरु आश्रम चलते हैं। समय से यदि गति से आगे बढ़ाते हुए, सिमसत से आगे बढ़ाते हुए माताओं, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है, कथा बहुत अधिक है, इसलिए सिमसत से आगे बढ़ाते हुए बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। उधर भगवान द्वारकाधीश दोनों मिलकर गुरु आश्रम आते हैं। जब गुरु मैया से कन्हैया कहते हैं, गुरु माँ आपने सुदामा को कुछ खाने का दिया था। हाँ कन्हैया, मैंने सुदामा को खाने के लिए चने दिए थे। गुरु माँ सुदामा ने मुझे खाने का कुछ नहीं दिया, ये पूरे चने ये खा गए। उस समय सुदामा को गुरु माँ ने बहुत डांटा। डांट कर कहा, क्यों रे सुदामा, तेने गुरु माँ को कुछ नहीं दिया? हाँ गुरु माँ, मैंने कन्हैया को कुछ नहीं दिया। लेकिन सुदामा को पता था, फिर भी सुदामा ने गुरु माँ से नहीं कहा कि गुरु माँ इसमें श्राप थे। नहीं कहा साहब। भगवान सुदामा द्वारकाधीश बनाना था। हो गया माँ, लेकिन मेरे कन्हैया को सुदामा मित्रता निभाना चाहिए। ये होती है माँ मित्रता। आजकल के जो मित्र होते हैं ना, मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र कैसा होना चाहिए माँ? मित्र वे होना चाहिए इष्ट दुख में साथ दे, इत्र बदबू को दाब दे, और मित्र संकट में साथ दे। अगर कोई संकट आ जाता है तो मित्र को साथ देना चाहिए कि नहीं रे मेरा मित्र है, मैं इसे संकट में साथ दे रहा हूं। ऐसा मित्र होना चाहिए। आजकल के ये मित्र नहीं है जो बड़ी सभा में छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन सुदामा ने पूरा दुख झेल लिया। आजकल के मित्र झेल सकते हैं क्या? आजकल के तो गला कटा दे, भाई भाई का गला कट रहा है।
क्या भाई भाई के गले कट रहे हैं। हे मित्र, क्या होगा कलयुग में? इसलिए कलयुग में क्या कहा है, दो पंक्ति के साथ बोले सत्य गुरुदेव भगवान की जय। धर्म तो घुस गयो धरती में, धर्म तो घुस गयो धरती